नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और पानी समितियों से बातचीत करेंगे। जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश करने और देश की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बिहार सरकार गांधी जयंती के अवसर पर 35 लाख लोगों का टीकाकरण करेगी। केंद्र इस महीने की 11 तारीख से पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के होटल में कानपुर के व्यवसायी की संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की सिफारिश की। गृह मंत्री अमित शाह आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की 7,500 किलोमीटर की कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और पानी समितियों तथा ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जल जीवन मिशन ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ करेंगे। इस कोष का उपयोग गांव में प्रत्येक घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रमशाला और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नल से पानी की सुविधा उपलब्ध कराने में होगा। जल जीवन मिशन पर आज राष्ट्रव्यापी ग्राम सभाओं का भी आयोजन होगा। ये ग्राम सभाएं गांव की जलापूर्ति प्रणाली के प्रबंधन पर विचार करेंगी और भविष्य में दीर्घावधि जल सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करेंगी। पिछले 2 वर्ष में कोविड महामारी के बावजूद 5 करोड़ से अधिक घरों को नल से पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास परिकल्पना को साकार करने और बिल्कुल निचले स्तर से सुधार के लिए जल जीवन मिशन 3,60,000 करोड़ रुपए के बजट से राज्यों की भागीदारी के साथ लागू किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि उन्होंने अगले वर्ष दिसंबर तक राज्य के सभी शहरों के प्रत्येक घर में नल से पीने का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी तथा शहरों में बदलाव के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण के शुभारंभ के अवसर पर कल श्री पटनायक ने कहा कि वर्ष 2015 में शुरू किए गए केंद्र सरकार के अमृत मिशन से ओडिशा बहुत अधिक लाभान्वित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश करने और देश की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अवसरों की भूमि है और यहां कला, वाणिज्य, उद्योग या शिक्षा के क्षेत्र में अपार अवसर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुबई एक्सपो की थीम है सभी की सोच और भविष्य का निर्माण। फ्रेंड्स, द मेन थीम ऑफ एक्सपो 2020 इज कनेक्टिंग माइंड्स, creating the future. The spirit of this theme is also seen in India's efforts as we move ahead to create a new India. I would also like to congratulate the government of UAE for organizing the Expo 2020 in a splendid way.
This expo is also testimony to the resilience of mankind against the once-in-a-century pandemic. The theme of India's pavilion is openness, opportunity and growth. प्रधानमंत्री ने दुबई एक्सपो को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये संयुक्त अरब अमारात और दुबई के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करेगा। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश में और भारतीय दूतावासों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में शामिल थे। महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि महात्मा गांधी अहिंसा आंदोलन के लिए समूचे विश्व में जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक नया रास्ता दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श आज भी दुनिया भर में प्रासंगिक हैं और लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि बापू के विचारों और मूल्यों को अपनाकर लोग अपने सपनों का भारत बना सकते हैं। महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज गुजरात में साबरमती आश्रम और कीर्ति मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल महात्मा गांधी के जन्मस्थल पोरबंदर के कीर्ति मंदिर में प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। आज ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती है। उनकी स्मृति में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के सभी महापौर और शहरी स्थानीय निकायों को पत्र लिखकर कहा है कि आज गांधी जयंती के अवसर पर अपने शहरों और नगरों में प्रत्येक सफाई कर्मी का सम्मान करें। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में सफाई मित्रों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का सम्मान करेंगे। सभी नागरिकों से स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारे शहरों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने वालों के प्रति राष्ट्र की ओर से आभार की अभिव्यक्ति होगी। बिहार में आज गांधी जयंती के अवसर पर 35 लाख लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इसके लिए 15,000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गांधी जयंती के मौके पर आज पूरे राज्य में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। राज्य में अब तक 5,44,42,000 टीके की डोज लगाई जा चुकी है। इनमें पहली डोज लेने वाले लोगों की संख्या 4,35,84,260 है, जबकि 1,08,57,000 से अधिक लोगों को दोनों खुराक दी गई है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98% से अधिक हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। देश में कोविड टीकाकरण का दायरा 89 करोड़ 67 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 65 करोड़ से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 24 करोड़ से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और पानी समितियों से बातचीत करेंगे। जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश करने और देश की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया।
राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बिहार सरकार गांधी जयंती के अवसर पर 35 लाख लोगों का टीकाकरण करेगी। केंद्र इस महीने की 11 तारीख से पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के होटल में कानपुर के व्यवसायी की संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की सिफारिश की। गृह मंत्री अमित शाह आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की 750 किलोमीटर की कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। केंद्र सरकार ने इस महीने की 11 तारीख से पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू करने का फैसला किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी संबंधित एजेंसियों को किसानों की मदद के लिए तैयार रहने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष सितंबर के दूसरे पखवाड़े में पंजाब और हरियाणा में असमय वर्षा से दोनों राज्यों में धान की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। 11 अक्टूबर से पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू करने का फैसला किसानों और उपभोक्ताओं के हित में लिया गया है। केंद्र ने इस महीने से एथेनॉल के उत्पादन में चीनी का उपयोग करने वाली चीनी मिलों के लिए प्रोत्साहन दोगुना कर दिया है। अतिरिक्त गन्ने और चीनी को एथेनॉल बनाने में प्रयुक्त करने में चीनी मिलों को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में ये बड़ा फैसला है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश में नैनो यूरिया की शुरुआत करने वाले प्रमुख सहकारी संगठन इफ्को ने ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया का छिड़काव करने का सफल परीक्षण किया। श्री मांडविया की उपस्थिति में कल गुजरात के भावनगर में ये परीक्षण किया गया। श्री मांडविया ने बताया कि तरल नैनो यूरिया से किसानों को आर्थिक बचत होगी, उत्पादकता बढ़ेगी और यूरिया के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के एक होटल में एक व्यापारी की रहस्यमय मौत की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस का विशेष जांच दल मामले की छानबीन करेगा। पुलिस विभाग ने इस मामले में ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में बृहस्पतिवार को 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 7,500 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान ये कार रैली स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरेगी और इस महीने की 30 तारीख को नई दिल्ली के पुलिस स्मारक पर संपन्न होगी। श्री शाह आज ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की साइकिल रैलियों का नई दिल्ली में स्वागत करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में एक विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज का विषय है री इमेजिनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपदाओं का असर कम करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत और समन्वित प्रयासों को दर्शाता है। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 पर एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है।
अहिंसा के दूत और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने 1 वर्ष बॉम्बे विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में और बार ऑफ इंग्लैंड में दाखिला लिया। इसके बाद वो बम्बई लौट आए और वहाँ 1 साल तक वकालत की। बाद में नटाल में एक भारतीय फर्म में काम करने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सामना नस्लवाद से हुआ। ट्रेन में उनके पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होते हुए भी उन्हें वहां से निकालकर तीसरी श्रेणी के डिब्बे में धकेल दिया गया। बाद में एक यूरोपीय यात्री को जगह देने के लिए फुटबोर्ड पर यात्रा करने से इनकार करने पर स्टेज कोच ड्राइवर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। 1906 में गांधी जी ने पहली बार ट्रांसवाल सरकार के पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध का आयोजन किया। उन्हें अपने हजारों समर्थकों के साथ कई मौकों पर जेल भी भेजा गया। भारत वापस आकर गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय हो गए। सच्चाई का लेकर शस्त्र और अहिंसा का ले अस्त्र। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों में भाषण दिए और प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। 1918 में गांधी जी ने विनाशकारी अकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर को बढ़ाने का विरोध किया। नागरिक प्रतिरोध के आयोजन के लिए उन्हें बिहार के चंपारण में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में गांधी जी ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ स्वतंत्रता और असहयोग के लिए अभियान स्वराज शुरू किया। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने तथा अपने स्वयं के बुने कपड़े और सामान का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। 31 दिसंबर 1929 को नए साल की पूर्व संध्या पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा की। उन्होंने समुद्र किनारे नमक बनाने के लिए अहमदाबाद के आश्रम से दांडी गांव तक 400 किलोमीटर की यात्रा में हजारों भारतीयों का नेतृत्व किया। 23 दिन तक यात्रा के दौरान हर निवासी ने 2 मील लंबे इस जुलूस को देखा। अभियान की सफलता से परेशान ब्रिटिश सरकार ने प्रतिक्रिया स्वरूप बिना कर दिए नमक बनाने या बेचने के लिए 60,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया। अंग्रेजों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाईं और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी। 4 मई 1930 की रात को गांधी जी को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार लॉर्ड इरविन के प्रतिनिधित्व वाली ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1931 में सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। गांधी जी ने पिछड़ी जातियों के लोगों के जीवन में सुधार के लिए अभियान चलाया। उनके लिए अन्य जातियों के समान वोट देने के अधिकार सहित समान अधिकारों को बढ़ावा दिया। गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान के कारण बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। उन्हें बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक कैद में रखा गया। इसी दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा का निधन हो गया और उनके सचिव महादेव देसाई भी नहीं रहे। एक आवश्यक सर्जरी के कारण गांधी जी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया। उनके इस अभियान में 1 लाख से अधिक राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। आखिरकार 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन देश को विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। विभाजन के बाद हुई झड़पों से गांधी जी आहत थे। 30 जनवरी 1948 को एक प्रार्थना सभा के लिए जाते समय गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आज भारत के एक और महान व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को
अपने नाना के घर हुआ था। जनवरी 1921 में जब शास्त्री जी 10वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने बनारस में गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित एक जनसभा में भाग लिया। छात्रों से सरकारी स्कूल छोड़ने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के गांधी जी के आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने अगले ही दिन स्कूल जाना बंद कर दिया। शास्त्री जी ने धरना और प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो नाबालिग थे। राष्ट्रवादी संस्थान काशी विद्यापीठ के शुरुआती छात्रों में से एक शास्त्री जी ने 1925 में दर्शन और नैतिकता में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है विद्वान। 1928 में महात्मा गांधी के आह्वान पर शास्त्री जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे कई बार जेल गए। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। गांधी जी का नारा करो या मरो था, तो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनका दर्शन अध्यात्म में निहित था। उन्होंने जो कहा उसका स्वयं पालन भी किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। आज शारजाह में शाम 3:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। शाम 7:30 बजे अबू धाबी में दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, लेह, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 16 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और पुदुचेरी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और प्रियंका, बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर उच्चतम न्यायालय की कड़ी टिप्पणियां आज अखबारों की सुर्खियां बनी हैं।
हिन्दुस्तान ने लिखा है, शीर्ष अदालत ने कहा किसानों ने प्रदर्शन से शहर का दम घोटा, अब लगता है ये धंधा रुकना चाहिए। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, मामला अदालत में होने के बावजूद प्रदर्शन पर उठाए सवाल। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की खरी, कहा प्रदर्शन रुकना चाहिए, सड़कें रोकने के औचित्य पर उठाए सवाल। दैनिक भास्कर लिखता है, कोर्ट ने कहा न्यायालय पर भरोसा है तो प्रदर्शन क्यों, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। राष्ट्रीय सहारा और अमर उजाला के शब्द हैं, अदालत ने किसान संगठनों को लगाई फटकार। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह को बदलती सियासत शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने विस्तार से दिया है, सवालिया निशान के साथ लिखा है, बगावत एक्सप्रेस का अगला पड़ाव कहां। पत्र ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह की प्रधानमंत्री से मुलाकात का चित्र भी दिया है। एयर इंडिया सौदे के लिए टाटा की बोली सबसे ऊंची, लिखा है जनसत्ता ने। दैनिक ट्रिब्यून ने इस खबर का शीर्षक दिया है, अपनी बनाई कंपनी को दोबारा खरीदने की होड़। हिन्दुस्तान ने लिखा है, अंतिम फैसला आना बाकी। उत्तराखंड में हिमस्खलन की चपेट में आए नौसेना का दल लापता होने को भी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर छापा है। कोविड की देश में स्थिति की खबर के साथ ब्रिटेन के नागरिकों के लिए भारत पहुंचते ही टेस्ट कराने को अखबारों ने भारत की जवाबी कार्रवाई बताया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कोविशील्ड पर भारत का ब्रिटेन को जैसे को तैसा। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, अब भारत भी सख्त। लगभग सभी समाचार पत्रों ने बापू और शास्त्री जी की जयंती पर शुभकामनाएं और उन्हें नमन करते हुए उनके विचारों को साझा किया है। अखबारों ने सचित्र विशेष आलेख दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए पहली सूची जारी होने को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। हरिभूमि ने खबर दी है, नमामि गंगे के शुभंकर होंगे कंप्यूटर जैसे तेज दिमाग के मशहूर कॉमिक चरित्र चाचा चौधरी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और पानी समितियों से बातचीत करेंगे। जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश करने और देश की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बिहार सरकार गांधी जयंती के अवसर पर 35 लाख लोगों का टीकाकरण करेगी। केंद्र इस महीने की 11 तारीख से पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के होटल में कानपुर के व्यवसायी की संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की सिफारिश की। गृह मंत्री अमित शाह आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की 7,500 किलोमीटर की कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।